तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको नया देने की कोशिश करूं। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब ये चैनल मैंने बनाया था तो उसका रीज़न ये था कि मुझे अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी थी। ठीक है, क्योंकि यूजुअली होता ही है ना, इंसान अपनी एनर्जीज उन कामों में लगा देता है जिन कामों को वो करना नहीं चाहता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो चीज़ें फ्लो में होती जाती हैं। ज़रा सा भी ट्रैक चेंज हुआ ना, फिर वापस ट्रैक में लाना अपने आप को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि जब भी मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो डालूं, उससे किसी न किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने को मिले। और मेन पर्पज़ ये भी है ना दोस्तों कि सेम माइंडसेट के लोग मिलें। देखो, एक बार मैंने बहुत पहले से ही प्रयासरत रहा हूँ कि हर इंसान एक आइडियोलॉजी फॉलो करता है, भले वो उस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, भले वो जान के करे या अनजाने में करे। तो हर इंसान एक बेहतर जीवन चाहता है, भले वो सांसारिक सुख सुविधाओं के अर्थ में हो या मानसिक शांति के अर्थ में। हर कोई बेहतर की तलाश में रहता है, कोई भी अपनी कंडीशन वर्स्ट नहीं करना चाहता है, एक साधारण व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इस तरीके से जब मैं वीडियो डाला करता था तो मेरी अप्रोच ये होती थी कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दुनिया में जो चीज़ें ख़राब हैं वो चीज़ें कम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन द सेंस कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्राइटेरिया है कि दुनिया को आप जैसा देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ उसके हिसाब से चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे किसी अगर ग्रुप की हम बात करें, जैसे चलो आर्मी की हम बात करते हैं, आर्मी का कोई फिक्स टारगेट होता है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी उस ग्रुप के लोग हैं उनको उस टारगेट की जो है डेट फिक्स करके उस हिसाब से जितना समय उस टारगेट को अचीव करने में मिला है, उन दिनों में प्रॉपर उस तरीके से उस टारगेट को अचीव करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि काम करना पड़ता है। तो वैसे ही इस अर्थ में भी है कि अगर आप संसार को जिस तरीके का देखना चाहते हैं तो उसके लिए सेम माइंडसेट के लोगों का रियल जिंदगी में क्या प्रभाव या क्या एक्शन हो रहा है, किस तरीके से वो एक्शन कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। तो जब मैं बात करता हूँ कि आप सभी को या मुझको अगर दुनिया बेहतर देखनी है या दुनिया में जो चीज़ें कमियां हैं उनको हमें दूर करना है, तो उस मानसिकता के लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। और उस क्षेत्र में छोटे छोटे ही सही पर प्रयास करने ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे एक पर्टिकुलर इंसान है आपको उसी की तरह बनना है, नहीं। बट हाँ, एक गोल को अचीव करने के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब समय ऐसा है कि ऐसे समय पे इंसान हर इंसान की एक अपनी स्ट्रगल की स्टोरी है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों से जूझ रहा है और उनसे निकल के आ रहा है, उनसे जीत के आगे आ रहा है। तो ऐसे में हर इंसान की एक अपनी ईगो होती है। तो ऐसे में कोई इंसान
किसी दूसरे इंसान की सुनेगा, इस बात की बहुत कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पे या हमें सोशल मीडिया में दिख जाती है तो ऑथेंटिसिटी पे भी शक होता है हमें, क्या ये व्यक्ति ऑथेंटिक है या ये अपना फ़ायदा निकलवाना चाह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं यही कहूँगा उन सारी चीज़ों पे अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वो डिस्कस करना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि वो हमारा पर्पज़ है ही नहीं, तो उस पर क्यों एनर्जी बर्बाद करें। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि सेम माइंडसेट के लोग जुड़ें और उसी डायरेक्शन में काम करते हुए चलें। देखो, अल्टीमेटली दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, और दोनों की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। मैं नहीं कह रहा कि बुरे लोग ख़राब हैं, अच्छे ही अच्छे होने चाहिए। देखो, अगर यूनिवर्स को आप थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करोगे ना, तो जिस भी शक्ति ने यूनिवर्स बनाया है, अगर उसने अच्छाइयाँ ही डालने की कोशिश की होती तो संसार वैसे नहीं बनता। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे तो एक किसान था, ठीक है, तो उसने फसल बोने का निर्णय क्या लिया, हर साल ही उसे बोनी पड़ती थी। तो उसमें ना देखता था बहुत सारी परेशानी आ रही हैं, अतिवृष्टि हो गई, बारिश ज़्यादा, इसका मतलब कभी कभी पानी नहीं पड़ा, या कभी कभी क्या कहते हैं, जो कीड़े होते हैं वो फसल खा गए, बहुत सारी दिक्कतें। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि अगर मेरे हिसाब से मौसम होता, पानी होता, तो चीज़ें बहुत अच्छे से, अनाज मेरा बहुत अच्छे से उगता। ये हाइपोथेटिकल कहानी है। तो भगवान उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इसकी अथॉरिटी देता हूँ, अब तुम्हें जैसे करना है करो। तो किसान ने अपने हिसाब से किया, फसल भी क्या कहते हैं बो दी, और पानी भी प्रॉपर जितना मिलना चाहिए था मिला, धूप जितनी मिलनी थी मिली, कीटनाशकों से बचाया, सारी चीज़ें परफेक्ट, एकदम परफेक्ट टाइम पे उसने की। बट एट द एंड जब उसमें फल लगने की बारी आई तो फल था ही नहीं उसमें, उसके अनाज में। तो कहने को तो एक हाइपोथेटिकल कहानी है, ठीक है, पर इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, और सच्चाई है। जिस किसी ने भी ये कहानी बनाई है उसके अंदर कुछ ना कुछ इस बात का ज्ञान जरूर होगा कि बिना रेजिस्टेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बिना दुख के आप सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो जब किसी शक्ति ने अगर ये दुनिया बनाई होगी, अच्छाई को लेके ट्राई किया होगा, तो चीज़ें उस तरीके से नहीं बनी होंगी। जब तक आप कोई काम कर रहे हो उसको रिपल्स करने वाला कोई पावरफुल फोर्स आपके सामने ना आए, तो आपके अंदर उसके विरोध करके आगे बढ़ने की शक्ति कैसे डेवलप होगी। एक यिन एंड यांग देखा है आपने, एक सिंबल होता है जिसमें वाइट और ब्लैक का इस तरीके से लोगो रहता है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई की समान मात्रा में ज़रूरत है संसार को चलाने के लिए। अब इसमें हमारा काम क्या है, कुछ लोग वो जाने या अनजाने में बुराई का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जान करके अच्छे के काम कर रहे हैं। अब जो अनजान लोग हैं, जिनसे गलत काम हो जाते हैं या उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है जहाँ पे उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तो उन लोगों को हम साइड में रखते हैं। पर अभी
जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों के पास जाए जो लोग अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो लोग अच्छाई को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस बना रहना ज़रूरी है। तभी जो है संसार चल पाएगा। दुनिया किसी एक से नहीं चलती है, किसी एक ही चीज़ से। ऑल्दो उस चीज़ के पीछे शक्ति एक ही होती है, पर इस संसार में उसके हमें दो रूप दिखाई देते हैं, अच्छाई और बुराई। ठीक है, सुख और दुख। तो इनका बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो जब आप लोग देख रहे हैं तो सच बताऊं तो मुझे अपने आसपास इस तरह के लोग, जिस मानसिकता का मैं हूँ, कम हैं भी तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो वीडियो के माध्यम से हम एक प्रयास ये कर सकते हैं कि सेम माइंडसेट के लोग आपस में जुड़ें और दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करें। देखो, मेरी सोच ये रहती है हमेशा से कि दुनिया में हम कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं। दुनिया में अच्छाइयाँ हैं, हमें इस कदर संसार में बुराई नहीं फैलने देनी है कि कोई व्यक्ति आपका अच्छा करे तो आप उस पर ही डाउट करने लग जाएं। कुछ तो देखो, समय का भी प्रभाव होता है। अगर कालक्रम के हिसाब से भी हम समय देखें तो समय, पहले कहते हैं कि पहले लोग जिस तरह से जीवन जीते थे, काफ़ी अच्छा जीवन जीते थे पहले के समय पे। उस समय भी अलग अलग विद्याएं थी, अलग अलग ज्ञान के साधन थे और लोगों में आपसी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो लोग सुखी थे क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप प्रायर में थी। अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, जैसा हमें स्क्रिप्चर्स में या इतिहास के थ्रू देखने को मिलता है, तो संपन्नता थी। अतिथि देवो भव, यानी कि हम अतिथि का मान देव के तुल्य करते थे। अतिथि पहले के समय पे ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार आ गया, उनको भी अतिथि में ही काउंट करते हैं। बट जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे और लॉज नहीं होते थे, होटल नहीं होते थे, तो अतिथि ऐसे कोई भी आ सकता था। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है, तो ऐसे अतिथियों का आतिथ्य करना लोगों में कॉमन बात थी। आज के समय पर वो हम नहीं देख सकते। तो एक बेहतर दुनिया से अगर आज के समय पे अगर हम मानवता के हिसाब से देखें तो ह्यूमैनिटी में कमी तो आई है। अब इंसान कोई अच्छा करता है, उसमें भी किसी व्यक्ति ने धोखा कर दिया उस व्यक्ति के साथ जिसने उसका अच्छा किया, और उस व्यक्ति ने बदले में उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। समय ऐसा है, ऐसी खबरें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो कम से कम इस दुनिया में इतनी अच्छाई बनी रहे कि इस धरती माँ को हमारा बोझ ढोने में समस्या ना हो, यानी कि पाप से उसका भार बढ़े ना। और दुनिया में आप अगर इसको समझना चाहते हो कि यार पाप से या गलत चीज़ों से क्या तकलीफ होती है, अगर यहाँ पे संसार को चलाने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस की बात अगर अभी साइड में रख दें, तो जब ये अति होने लगता है ना, तो इसका बैलेंस करने के लिए अच्छाइयाँ भी चाहिए होती हैं, और उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो जब इनकी अति होने लगती है तो फिर प्रकृति जिस तरीके से उसका बैलेंस करती है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है।
तो हमारा प्रयास ये है कि जो समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं उनको यदि कोई समझ करके अपनी तरफ से उसके रिपल्स में, यानी कि उसके कंसेशन में कोई ऐसा काम करे या उन लोगों को समझाए कि भाई अगर तुम्हारे कर्म इसी तरीके से चलते रहें तो उसका बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो जो बड़ा नुकसान है उससे बचाने के लिए इस धरती को, इस संसार को हमें प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि उस लेवल पे न चले जाए। प्रकृति स्वयं अपना भार कम करने के लिए अगर प्रयास करेगी तो फिर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें देखने को मिलेगा, जो कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी कहता है। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रकृति उसे अपने आप बैलेंस कर लेती है। ये हम पढ़ते थे अपनी स्कूल टाइम पे। तो खैर छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। तो उस तरह के लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, तो तब जाके कुछ चीज़ें हो पाएंगी। और इसमें किसी के ऊपर बाध्यता नहीं है। जिसकी मानसिकता मेरे से मिलती है वही जुड़े, और किसी को नहीं जुड़ना है या कोई अलग मानसिकता का हो तो वो व्यक्ति ना जुड़े, जो इस तरीके से ना सोचता हो। बेहतर प्रयास तो यही है कि यार मैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे मस्तिष्क को खोज पाऊँ जिनकी सोच का अलाइनमेंट कुछ बहुत मेरी तरह है, जो इस दुनिया को एकदम नोच खाओ वाली निगाहों से नहीं देखते हैं। कहीं पे भी प्रॉफिट मिला तो नोच लिया आपने, अच्छे बुरे का भान आपको नहीं रहा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक गुण हम सभी मानवों के अंदर है, या सभी जीव जंतुओं के अंदर भी, सभी बीइंग्स के अंदर है, हम कह सकते हैं। पर अगर आप उनसे अलग हो, मानव हो, तो इस बात को समझ करके आपको कम से कम अभी, अगर आप उस तरीके से एक्ट नहीं करते हो, तब आप मेरे एक मिशन के साथ जुड़ सकते हो। हर चीज़ें नोच के खाने से या छीन के लाने से नहीं मिल जाती। कम से कम मानव होकर ये समझ पाना मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास पावर हो, पर हम उस पावर का यूज़ किसी के एक्सप्लॉयटेशन में ना करें। ठीक है, बस अगर मेरी इस थॉट प्रोसेस से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो जुड़िएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और यूट्यूब पे भी आप जुड़ सकते हैं। मैंने अपने अकाउंट के ऊपर पे लिंक दिया हुआ है चैनल के नाम का। मर्जी देखो आपकी है, मैं यहाँ पे अपना उस चैनल का नाम बोलूँगा नहीं। अगर आप इच्छुक होंगे तो आप प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली कोई वीडियो डाली और चैनल पे ट्रैफिक लाने के लिए आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ऐसा पर्पज़ मेरा नहीं है। तो अगर आप इस मानसिकता के होंगे और सच में इस मानसिकता के साथ चलना चाहते होंगे तो आप प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यार कितने लोग ये वीडियो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।